योग के सभी साधकों को मेरा प्रणाम। कल 21 जून 2026 में हम अपना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। परंतु अब योग का जो मूल अर्थ है, जो हमारे महर्षियों ने अपने ग्रंथों में दिया है, वो अब खोता जा रहा है। जो हमारे ग्रंथ हैं योग के, उसमें कहीं पर अष्टांग योग, चतुरंग योग, षडंग योग, इनका वर्णन किया गया है। अष्टांग योग का मतलब है यम, नियम, आसन। आसन 3rd नंबर पे है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और जो यम है उसमें भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सब क्रॉस करने के बाद यम, नियम, फिर आसन की बारी आती है। आसन में जब हम सुदृढ़ हो जाते हैं, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों का दमन, फिर धारणा, एक ही तत्व पर ध्यान लगाना, फिर ध्यान, उसमें ही लीन हो जाना, समाधि, फिर हम ईश्वर और हम एक तत्व, एक ही रूप हो जाना, तो वो समाधि कहलाती है। तो योग का लास्ट भी जो अर्थ होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। पर आजकल योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम से लिया जाता है, परंतु योग का मूल अर्थ वही है जो आज मैंने आपको बताया है। तो आज हम योग की एक छोटी सी बूंद आसनों में भी एक छोटा सा आसन, चक्रासन, जिसका वर्णन रत्नावली ग्रंथ में किया गया है, जिसको श्रीनिवास योगी ने लिखा है। लेकिन इस आसन को हर मनुष्य नहीं कर सकता। उससे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि ये आसन कौन कौन नहीं कर सकता। तो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, हाथों में कोई समस्या है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स हो रखे हैं, और या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, हर्निया का ऑपरेशन हो रखा है, या कोई भी ऑपरेशन हो रखा है, उसे ये आसन नहीं लगाना है। और इस आसन के लाभ तो अनेकों अनेक है। ये तो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और हमारी जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं उनको दूर करता है, पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करता है, और भी इसके अनेकों अनेक लाभ है। लेकिन इस आसन को करने से पहले हमारे को पहले वार्म अप होना जरूरी है। तो अब मैं इस समय इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो आप लोगों को अगर सूर्य नमस्कार जिनको आता है तो पहले सूर्य नमस्कार से अपने बॉडी को वार्म अप कर ले। और दूसरी बात, इस आसन को करने के हर आसन को करने के बाद उसका एक काउंटर पोज जरूर होता है। अगर हम चक्रासन करते हैं तो उसके बाद हमें अपान आसन जरूर करना चाहिए। तो मैं दोनों आसन आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको इससे करने से पहले अपने आप को वार्म अप जरूर कर लेना। के बाद हम इसका काउंटर पोज जरूर करेंगे। कोई भी आसन अगर गलत तरीके से किए जाए तो उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, और अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो उसके अनेकों अनेक लाभ हैं। परंतु आप सबको सिर्फ मैं आज योगा डे पे ये बताना चाह रही थी कि योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। आप सबका धन्यवाद और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।